इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। इस महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम का पर्व मुहर्रम मनाया जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। इस दिन शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं, मजलिस पढ़ते हैं और काले रंग के कपड़े पहनकर शोक व्यक्त करते हैं। इस दिन शिया समुदाय के लोग भूखे प्यासे रहकर शोक व्यक्त करते हैं, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग रोजा नमाज करके अपना दुख जाहिर करते हैं। इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुवा को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काटकर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को न मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुँचे ताकि हज पूरा कर सके। वहाँ यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात का पता इमाम हुसैन को चल गया, लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ किसी की भी हत्या हराम है, इसलिए उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए हज के बजाय उसकी छोटी प्रथा उम्रा करके परिवार सहित इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए इमाम हुसैन समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आशुरा की रात कहा जाता है। अगले दिन जंग में हुसैन के 72 फॉलोअर्स मारे गए। तब सिर्फ हुसैन अकेले रह गए थे, लेकिन तभी अचानक खेमे में शोर सुना। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। इमाम हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदान करबला में ले आए। उन्होंने यजीद की फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन की हाथों में तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया गया और वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसे आशुरा यानी मातम का दिन कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम के करबला में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के तीर्थ स्थल हैं। मुहर्रम के 10वें दिन मुस्लिम संप्रदाय के लोग ताज़िया निकालते हैं। इसे हजरत इमाम हुसैन के मकबरे का प्रतीक माना जाता है और इस जुलूस में लोग शोक व्यक्त करते हैं। इस जुलूस में लोग अपनी छाती पीटकर इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं।